बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ आमना रेसिपीज़ में आपको बहुत बहुत खुशामदीद। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लाए हैं प्यारे प्यारे बच्चों के लिए कड़क सोन हलवा की रेसिपी, जो झटपट से बनके तैयार भी हो जाता है। तो चलिए फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, हमने यहाँ पे लिए हैं कुकी कटर्स और साथ में एक ट्रे ली है। तो सबसे पहले हम इनको निकाल लेंगे और ट्रे को हम ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस करेंगे। तो ग्रीस हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जब आप भी ये रेसिपी ट्राई करें ना, तो ट्रे और कुकी कटर्स वगैरह को आप पहले से ही रेडी करके रखें, क्योंकि जब हमने कड़क सोन हलवा का बैटर तैयार कर लेना है ना, तो इतना हमारे पास टाइम नहीं होना, क्योंकि उसमें फ़ौरन जम जाना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हम इस तरह से इनको भी ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे, ताकि हमारा बहुत ज़्यादा मज़ेदार कड़क सोन हलवा बन के जब तैयार हो तो हमें निकालने में आसानी हो। अच्छा जी, अगर आपके पास इस तरह से कुकी कटर्स नहीं हैं तो कोई मसला नहीं, आप इस तरह का आइसक्रीम कप भी ले सकते हैं, इसमें आप ग्रीस कर लें। अगर ये भी ना हो तो फिर आप इसकी जगह पे ये प्यालियाँ ले सकते हैं इस तरह से। इनमें भी बहुत अच्छी तरह से हमारा कड़क सोन हलवा तैयार हो जाएगा, लेकिन इनको भी आपने ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना। इसके साथ ही जी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेने के बाद इनमें हम कुछ ड्राई फ्रूट्स लगाएंगे, जिनमें हमने काजू और बादाम लिए हैं कटे हुए। इस तरह से हम इनको तैयार कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स लगा लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। यहाँ हमने एक बाउल लिया है खूबसूरत सा, इसके अंदर हम 5 खाने के चम्मच मैदा शामिल करेंगे और 5 खाने के चम्मच हम इसमें मिल्क पाउडर शामिल कर लेंगे। तो काइंडली इस रेसिपी को बनाने के लिए ना, आपने जो मिल्क पाउडर इस्तेमाल करना है ना, वो किसी अच्छी कंपनी का इस्तेमाल करना है। अच्छी कंपनी का मिल्क पाउडर इस्तेमाल करेंगे ना, तो उतना ही मज़ेदार और परफेक्ट कड़क सोन हलवा बन के तैयार होगा। और साथ साथ बच्चों को तो ये पसंद होता ही है, बड़े भी इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। ये बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है और क्रंची क्रंची लगता है खाने में। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होता है। मिल्क पाउडर और मैदे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पैन लेंगे और इसके अंदर हम 1/4 कप देसी घी का शामिल कर लेंगे। स्टेज पर अगर आपके पास डालडा घी है तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। काइंडली इस रेसिपी को बनाने के लिए आपने कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। पैन में घी को शामिल करके इसके अंदर जो छोटी छोटी गुठलियाँ, इनको हम लो फ्लेम पर मेल्ट कर लेंगे। मेल्ट कर लेने के बाद हम इसमें 1 कप चीनी शामिल करेंगे, इस तरह से फैलाते हुए। और चीनी को हमने लो फ्लेम पर ही कैरमलाइज़ करना है, हाई फ्लेम नहीं करेंगे वरना चीनी जल जाएगी और हमारा जो कड़क सोना हलवा बन के तैयार होना ना, वो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, कड़वा बन के तैयार होगा। अच्छा, यहाँ हम आपको एक बात बताना ज़रूरी समझेंगे कि अगर आप चीनी को मेल्ट करके उसके अंदर मैदे वाला मिक्स ऐड करते हैं और बाद में इसमें घी शामिल करते हैं ना, तो उससे आपका कड़क सोना हलवा सही नहीं बनेगा, जल्दी से वो थिक हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी रेसिपी तब भी ख़राब हो सकती है। तो काइंडली जिस स्टेप से हम आपको बता रहे हैं ना, इसी स्टेप से आपने कड़क सोन हलवा बनाकर तैयार करना है। बस आपने ना हमारी वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है स्टेप बाय स्टेप। तो इंशाल्लाह ताला अगर आप पहली बार बना रहे हैं ना, तो एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगा। चीनी हमारी कैरमलाइज़ होना शुरू हो गई है और फ्लेम भी आप देख सकते हैं कि हमने कितनी लो रखी है। तो इसी तरह आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर चीनी को कैरमलाइज़ करना है। चीनी हमारी कैरमलाइज़ हो गई है, लेकिन इसमें अभी गुठलियाँ बाकी हैं, 1 मिनट मज़ीद लगेगा। तो ये देखें माशाल्लाह। अब हम इसमें मैदे वाला मिक्स शामिल करेंगे, इस तरह से स्पैचुला चलाते हुए। इस स्टेज पर आपने थोड़ी सी जल्दी करनी है। जब आपने मैदे वाला मिक्स इसमें शामिल करना है ना, तो जल्दी जल्दी से आपने स्पैचुला चलाना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हम भी जल्दी जल्दी से इसमें स्पैचुला चला रहे हैं, ताकि हम इसको जल्दी जल्दी मिक्स कर सकें। तो काइंडली इस स्टेप को आपने कंप्लीट वॉच करना है, ताकि जब भी आप ये रेसिपी ट्राई करें ना, तो आपसे भी एकदम परफेक्ट ये रेसिपी बन के तैयार हो। और यहाँ आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। मिक्स कर लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। जो हमने मोल्ड तैयार किया, फ़ौरन से हम इसको एक चम्मच की मदद से उसमें ट्रांसफ़र करते हैं। चावल खाने वाले 2 चम्मच ले लेंगे और उनको ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, ताकि हमें ट्रांसफ़र करने में आसानी हो। इस तरह से
इस तरह से 2 चम्मच की मदद से हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे। तो हमारा कड़क सोना हलवा का बैटर बाहर गिर गया, कोई मसला नहीं। हमने ट्रे को ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस किया, हमें उठाने में इसको आसानी होगी। ये देखें इस तरह से, देखा आपने माशाल्लाह एकदम परफेक्ट बैटर बना है कड़क सोना हलवे का। अच्छी तरह से ये सेट भी हो गया। इसी तरह हम स्टार कुकी कटर में भी इसको शामिल करते हैं। बहुत ही आसानी रहेगी अगर आप चावल खाने वाले 2 चम्मच ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेते हैं तो। इसको भी हम सेट कर लेंगे। अच्छा, इस स्टेज पर अगर आपको इनको सेट करते हुए आपका जो कड़क सोना हलवे का बैटर ठंडा हो जाता है ना, तो उसको आप दोबारा से लो फ्लेम पर हल्का सा गर्म कर लें। और माशाल्लाह इसी तरह हमने जो कड़क सोना हलवा तैयार किया ना, इनको हम कुकिंग कटर में इस तरह ट्रांसफ़र कर लेंगे। माशाल्लाह बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अगर आप रेसिपी के हर पार्ट को अच्छी तरह से फॉलो करेंगे ना, तो इंशाल्लाह ताला आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी और ना ही इसको दोबारा से गर्म करने की ज़रूरत पड़ेगी। आप देख सकते हैं कि हमने माशाल्लाह इसी तरह सारे कुकी कटर्स में इनको ट्रांसफ़र कर लिया अपने कड़क सोना हलवे को। तो इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और ये देखें, यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने इसको आइसक्रीम कप में भी सेट कर लिया। इसको हम 5 मिनट के लिए रखते हैं स्टे पे, ताकि अच्छी तरह सेट हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इसको रखे हुए 5 मिनट गुजर चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त हमारा कड़क सोना हलवा बनके तैयार हो गया। बच्चों और बड़ों सभी का फेवरेट और खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार। और ये देखें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लुक और खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार डिलीशियस हमारा ये कुरकुरा कड़क सोना हलवा बनके तैयार हुआ है। इसी तरह हम सारे कुकी कटर में से इसको निकाल लेंगे। अच्छा जी, अगर आपके पास कुकी कटर्स हैं या कप हैं, कोई भी चीज़ में आप इनको ट्रांसफ़र करके सेट करना चाहते हैं ना, तो आपने इसको ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस करना है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने आइसक्रीम कप को भी अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस किया था और आराम से ही हमारा ये कड़क सोना हलवा आराम से ही बाहर निकल आया कप में से। तो इनको हम डिश आउट करते हैं और फाइनल लुक में आते हैं, जिसको आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। और ये देखें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लुक और खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार। तो बच्चों की तो मौजें हो जानी है और साथ ही साथ बड़ों की भी। रेसिपी स्टेज पर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें अच्छा लगता है। तो आज की हमारी कड़क सोना हलवा की एकदम परफेक्ट रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं इसी तरह की आसान बहुत ज़्यादा मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। खुश और आबाद रहें। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर, हमें भी अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।